हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ अपने गांव, क्योंकि आज संडे है, छुट्टी है। तो छुट्टी के दिन भी गांव में हम लोग आते हैं और यहाँ आकर देखते हैं अपने सारे खेत। और खेतों में इस समय खेती हुई है धान की। जो इस समय फसल लगी है वो है धान। आप लोग देख सकते हैं धान बहुत ही अच्छे फसल हो रही है। और जो पीछे पूरा खेत है, ये है अपना गांव। गांव का एंट्री पॉइंट यही है। तो सबसे अच्छी बात जो है वो है ये कि बहुत सुकून रहता है। बढ़िया मध्यम मध्यम हवा चलती है। और ये आम का वृक्ष, ये देखिए, और ये हवा देखिए आप, लहलहाती हुई हवा। तो भाई, ये सुख जो है वो गांव में ही मिल सकता है आपको, है ना। क्योंकि शहरों में तो आपको मिलेगी यातायात और ट्रैफिक की जो साउंड है, चिल मो टो, ट्रक के हॉर्न, ये सब। लेकिन गांव में जो आपको मिलता है वो है सुकून के बहुत सारे पल। बढ़िया, गांव के पास ऐसे एक पेड़ के नीचे एक तखत डाल लो और आराम से मस्त हवा का आनंद लेते हुए जीवन का सुख, यही स्वर्ग है भैया। असली स्वर्ग सुकून में है। क्योंकि लोग पैसा कमाते हैं सुकून के लिए, और शहरों में सुकून तो क्या ही मिलता होगा। वही है कि एसी में रहने वालों को बाहर की हवा अच्छी नहीं लगती, और एसी में रहने वाले अक्सर किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त ही रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सुकून की सांस है, क्या बात है, फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। ये देखिए, घर से निकले, बाइक यहाँ लाई, यहाँ खड़ी कर दिया, और अब आराम से मस्त सो जा भैया। गिरना नहीं, गिरना नहीं भैया। तो दोस्तों, संडे के दिन आप लोग क्या करते हैं? कुछ स्पेशल, कहीं घूमने जाना, कहीं पिकनिक, कहीं कुछ। अपनी पिकनिक तो यही है भैया, हर संडे गांव जाइए, देख के आइए खेतों में क्या चल रहा है, फसल कितनी आगे बढ़ी है, कितनी रुकी है, फसलों को पानी की ज़रूरत है या नहीं, खाद की ज़रूरत है या नहीं, और जैसी भी जो भी रिक्वायरमेंट है वो दीजिए। देखिए, अनाज से ही पेट भरता है। पेट में अगर आपके रोटी है तब तो आप खुश और सुकून से सो रहे हैं, और अगर पेट में आपके रोटी नहीं तो फिर पैसे का होने का कोई अर्थ नहीं। और ये देखिए, प्यारे प्यारे बच्चे उधर सड़क पर टहल रहे हैं, और सब टकले टकले हैं। अभी देखिए, पास में आएंगे तो दिखेगा। पूरी सवारी फुल हो गई है बाइक पर, और अब बाइक चलेगी। खैर, उनको आने दीजिए, तब तक इधर देखिए। देखो, कहीं दूर रामायण हो रही है, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं, यहाँ तक आ रही है। और वो देखिए, सवारी चल चुकी है।
अब ये देखिए अपने पूरे टकली लोग। तो हमारे पिताजी आ गए हैं। चलिए अब हम चलते हैं गांव की ओर। चलिए भैया चलते हैं गांव की ओर। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अब दूसरे खेत, और यहाँ पर भी सब जगह धान ही फसल है यार। ये देखिए धान। ये देखिए धान पक चुके हैं। अब इनकी कटाई होगी भैया, कटाई के बाद पिटाई होगी। काटने पीटने में यही सब होता है। खैर धान तो अच्छे हुए हैं, और इस बार बारिश भी बहुत अच्छी हुई है, बढ़िया जो जोरदार बारिश, और एक बार नहीं कई बार हुई है। ये देखिए ये है पीछे खेत। और देखिए पिताजी हमारे खेतों में धान का पूरा मुआयना करते हुए। ये भैया डॉगेश। अरे डॉगेश भाई कहाँ जा रहे हो? अपने डॉगेश भाई भाग गए। डॉगेश भाई भी डरते हैं अनजान व्यक्तियों से। चलिए हम लोग यहीं छांव में खड़े होते हैं थोड़ा। टणंग टणंग टणंग। कैसा लग रहा है आप लोगों को हमारे गांव का ये खूबसूरत सा दृश्य? और यही है भैया पूरे बंगाल में छाया हुआ चावल, धान। और बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको खाने में चावल अगर ना मिले तो समझ लो भैया कुछ नहीं मिला। यानी कि अगर चावल ना मिले तो वो रोटी चाहे 5 खा ले, लेकिन कहेंगे यार भूख लगी है। चावल तो समझ लो भैया कि भोजन में आत्मा हो गई है। खैर आदत अच्छी नहीं है, थोड़ा खुद को मजबूत बनाना चाहिए, चावल से थोड़ा दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर डॉक्टर मना करेंगे कि चावल ना खाओ भैया, तो क्या अलग बात होगी। ये अपनी बाइक, ये भैया बहुत धूप में जलती रहती है, खैर लेकिन चलती रहती है। इधर एक प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर पता नहीं कौन सा है, चलो कोई भी हो।